खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी समेत संपूर्ण भारतवर्ष में रंगों के महापर्व के इस पर्व को बड़े ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सीमापुरी विधानसभा स्थित नंदनगरी वार्ड में पूर्व निगम पार्षद कुमारी रिंकू ने अपने निवास स्थान पर होली मंगल मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर पूर्वी लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं सांसद मनोज तिवारी रहे। कार्यक्रम के दौरान जमकर रंग गुलाल फूलों की होली खेलकर इस पर्व को भव्य रूप से मनाया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि होली के गीतों पर नृत्य करते ये निगम पार्षद कुमारी रिंकू के साथ गणमान्य लोग हैं जो होली के इस पावन पर्व पर भक्तिमय गीतों पर होली के पावन पर्व को मना रहे हैं। क्या है खास होली मंगल मिलन कार्यक्रम में आप खुद देख लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। होली कुछ विशेष है। जब से अरविंद केजरीवाल अंदर गए हैं होली का जैसे लगता है दिल्ली इतना जीत चुकी थी कि डबल रेट में होली मना रही है। ये होली 2 बार होगी, एक 25 मार्च को और एक होगी 4 जून को जब नरेंद्र मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल पार्टी के लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। उनको अपने नेता के इस चरित्र को देखने के बाद अब आम आदमी पार्टी में रहने का मन नहीं कर रहा। आज अरविंद केजरीवाल ने संदेश दिलवाया कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम पानी और सीवर नहीं दे पाए दिल्ली को। 9 साल के बाद आपको समझ में आ रहा है, अब आपको बहुत देरी हो गई अरविंद केजरीवाल जी। अब आप अपने भ्रष्टाचार की सजा भोगो। दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन खत्म किया, उसकी हाय लगी। गरीबों को राशन कार्ड नहीं दिया, हाय लगी। टूटी गलियां बजाए नाले दिए, उसकी हाय लगी। अब दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना भविष्य बनाएगी। मुझे लगता है अब इनका कोई गठबंधन क्या, देखो ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये कभी भी आपस में मिले अलग अलग लाए, इनको पहचान चुकी है जनता। हम लोग इसी तरीके से होली मनाते हैं और खास बात इस होली मिलन की ये होती है कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सारी पार्टीज के लोग इस होली मिलन समारोह में आते हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ उनके आने पर यहाँ पर। और एक संदेश जो देश को देना चाहती हूँ कि इस होली पे सब लोग खुश रहें। अब की बार 400 पार, जैसे मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार। आप देख रहे हैं कि जो चोर हैं वो जेल जा रहे हैं और जिनको जनता मैंडेट देगी वो राज करेंगे। दिल्ली कहाँ थी और कहाँ आ गई है आप जानते हैं। ना पानी साफ है, ना बिजली ढंग से मिल रही है, लोगों को बीमारियां हो रही है पानी की वजह से। तो इस बार लोगों को समझ में आ चुका है कि जो झाड़ू थी वो सिर्फ पूरा साफ करने के काम आती है, राज नहीं कर सकती। इसलिए इस बार सब के सब मोदी जी को चुनने वाले हैं। मोदी जी पूरे देश में सरकार बना रहे हैं। अब की बार आप समझ सकते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति, एक ठग जो होता है, ठग जो दिलों को चोट पहुंचा करके, आत्मा को चोट पहुंचा करके आपकी आत्मा को लूटता है, ऐसा जो ठग है उससे छुटकारा पाने के लिए उसकी हकीकत सबके सामने आ गई, इसलिए और ज्यादा खुशी हो रही है। क्या शुभकामना रहेगी? जो सभी ये हर्षोल्लास का ही पर्व है, भगवान सभी के दुखों का जलन करे, दुख जला दे इस होलिका पर और उनका पूरा बाकी सब समय जीवन में खुशियां भरे, यही सीके जी परिवार की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। होली सनातन समरसता का प्रतीक पर्व है और इसमें सारे गिले शिकवे मिलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। वर्ष भर यदि किसी से कोई गिला शिकवा रहा है तो उनको भी अपने आप ही स्वतः ही भूल जाते हैं। कहीं किसी के घर में गमे हुए कोई दुख रहा है वर्ष भर में तो उसको जाके सांत्वना देते हैं, होली की शुभकामना से घर पर ही जाकर देते हैं। बहुत ही समरसता का त्योहार है और सभी क्षेत्र के वासियों को होली के समरसता पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ये होली का त्योहार जो है खुशियों से बड़ा त्योहार है और ये आज से नहीं, हजारों वर्षों से, जब से हमारे शिव पार्वती, सबसे पहले शिव पार्वती जी ने होली खेली थी
और उसका आज तक चलन हमारे हिंदू संस्कृति में है और ये चलता रहेगा। देखिए, शुभकामना ये है कि जो लोग यहाँ देश में गलत चीजों को, गलत प्रवृत्तियों को फैला रहे हैं, उनको दूर हो और सुख शांति हो। और देश का जो अभी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 500 वर्ष के बाद राम जी के साथ, क्योंकि लोग पहले होली खेलते थे ना राम जी कृष्ण जी को लेकर के, अभी राम जी अयोध्या में विराजमान हो गए हैं और जितने भी कार्यक्रम जहां जहां हो रहे हैं वहां सब जगह राम जी हर एक कार्यक्रम में किसी ना किसी रूप में आए हुए हैं। तो ये इससे बड़ा तो मुझे लगता है और कुछ हो ही नहीं सकता। के लिए हम तो यही कह सकते हैं भैया, सब खुशहाल रहें। और पहले से ही हमारा जो दिवाली और होली ये मुख्य त्योहार है और होली में हमें जो भी आपस के लड़ाई झगड़े या द्वेष जो भी कुछ है वो अगर कुछ है तो उनको हमें बिल्कुल मिटा देना चाहिए और खुशी खुशी आपस में गले मिल करके और बड़े धूमधाम से ये होली का त्योहार हमें मनाना चाहिए। जय श्री राम।